Hello students, in the previous videos we have discussed about kingdom Protista. In the kingdom Protista we have discussed about the photosynthetic protist, and in this video we will discuss about slime molds. Slime molds also known as the consumer decomposer protist. Consumer जो लोग उपभोग करते हैं वो कंज्यूमर कहलाते हैं. डिकम्पोज़र जो चीज़ों को घटाते हैं वो डिकम्पोज़र कहलाते हैं. कंज्यूमर और डिकम्पोज़र्स ये हमारी भाषा है, लेकिन बायोलॉजिकल में इनको हम लोग स्लाइम मोल्ड्स बोलते हैं. साधारण समझने के लिए कंज्यूमर डिकम्पोज़र्स प्रोटिस्ट नाम दे दिया गया, लेकिन इन द एग्जामिनेशन इट कम एज लाइक स्लाइम मोल्ड्स. स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट. ये मालूम है सैप्रोफिटिक क्या होते हैं, जो दूसरों पर जीवित रहते हैं वो सैप्रोफिटिक होते हैं. साइंटिस्ट एंटोन डी बैरी इन द 1887 रिलेटेड दैम टू एनिमल्स. एनिमल से रिलेटेड कर दिया गया क्योंकि इनको ये लगता था कि ये दूसरों पर आश्रित हैं और भोजन खाते हैं, जो भी फूड है उसको कंज्यूम कर रहे हैं. तो एंटोन डी बैरी ने 1887 का बात है ये, उस समय इन्होंने कहा ये शायद एनिमल्स से बिलोंगिंग करते हैं और इनका नाम रख दिया माइकेटोज़ोआ. माइकेटोज़ोआ एंड ऑल्सो नेम्ड एज फंगस एनिमल्स. फंगस एनिमल्स क्यों? बिकॉज दे शेयर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बोथ एनिमल्स एंड द बोथ फंगस. दोनों को एक साथ देखकर, एक साथ के कैरेक्टरिस्टिक्स देख करके इन्होंने इसका नाम रख दिया प्रोटेस्टियन फंजाई. व्हाट इज़ द जनरल कैरेक्टर ऑफ दीज स्लाइम मोल्ड्स? आते हैं इनकी सिचुएशन पर. ये रहते कहाँ हैं, होते क्या हैं? मोस्ट टेरेस्ट्रियल प्लेस, अधिकतर नमी वाली जगह पर, गंदगी वाली जगह पर, एंड रिच इन द डिकेइंग फूड, और जितने भी फूड खराब हो रहे होते हैं वहाँ अधिकतर मात्रा में ये मिल जाते हैं. इनका सिचुएशन है मोस्ट टेरेस्ट्रियल प्लेस एंड रिच इन द डिकेइंग फूड. अब आते हैं इनकी बॉडी पर. कैसी होती है इनकी बॉडी? बॉडी इज़ कवर्ड विथ म्यूकिलेज हैविंग जिलेटिनस कंसिस्टेंसी. बॉडी जो है वो कवरिंग है. किससे? जिलेटिनियस शीट से. इसलिए इनको कहा जाता है स्लाइम मोल्ड. मोल्ड का मतलब आपको मालूम है, कोई सांचा या कोई ऐसा खांचा जिसमें किसी चीज़ को हम लोग रखते हैं. जैसे आप लोग खाना वगैरह बनाते हैं तो मोल्ड में हमने केक को रखा, वो मोल्ड है, यानी कोई खांचा, कोई सांचा जिसमें कोई चीज़ रखी जाती है. अब एक कवरिंग के बाद से दूसरी कवरिंग लग रहा है कि दो चीज़ें एक साथ जोड़ी गई हैं, इसीलिए इसको स्लाइम मोल्ड कहा गया. क्योंकि ये कवरिंग जो है, जो बॉडी की कवरिंग है, वो म्यूकिलेज के साथ साथ जिलेटिनियस कंसिस्टेंसी भी रखी हुई है. दे आर सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब आते हैं इनके लोकोमोशन पर. इनकी जो चाल है वो कैसी है? लोकोमोशन इन द स्लाइम मोल्ड्स mainly occurs by help of pseudopodia as like the amoeba. They generally move toward moisture and avoid the light. नमी वाली जगह पर ज़्यादा रहते हैं, लेकिन लाइट से बचे हुए रहेंगे. जहाँ भी नमी रहेगी और जहाँ भी अंधेरा रहेगा वो यह ज़्यादा पनपेंगे. They show phagotrophic और saprotrophic nutrition. फैगोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है और सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इनके पास है. दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल. फंगस है, क्लोरोफिल नहीं होता है. अब आते हैं इनके रिप्रोडक्शन पर. रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्चुअली असेक्चुअली बोथ, दोनों ही तरह का होता है. स्लाइम मोल्ड्स आर डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स. फर्स्ट इज द सेल्युलर स्लाइम मोल्ड्स and second is the acellular slime molds. Cellular slime molds occur in all humus. हर नमी वाली जगह पर सेल्युलर स्लाइम मोल्ड्स पाए जाते हैं.
cellular slime molds containing upper layer of damp soil. When the food supply is short or conditions are not favorable, the amoeboid cell form aggregate without any fusion. जो अपर लेयर है डैम्प सॉइल की, वहाँ पर ये अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं और फूड जो होता है वो इन्हें मिट्टी की नमी से मिलता रहता है। लेकिन अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है, इसका क्या मतलब है कि अगर नमी नहीं है, गर्म जगह है, तब क्या होगा कि इनकी जो अमोइबॉइड सेल होती हैं वो किसी और टाइप के फ्यूज़न से मतलब असेक्चुअली ये लोग बढ़ेंगे अपने आप में और अपनी सारी की सारी कॉलोनियल को बढ़ाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह ग्रोथ करते जाएंगे, जिससे क्या होगा, इनका जो लाइफ साइकिल है, जो इनका पूरा का पूरा बना हुआ पूरा कॉलोनियल है, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। दिस एग्रीगेट मास इज़ कॉल्ड स्यूडोप्लाज्मोडियम। जो एग्रीगेट मास बनेगा उनका मतलब जैसे एक है, उसके बाद ये मास बढ़ता जाएगा। इस एग्रीगेट मास को कहा जाता है स्यूडोप्लाज्मोडियम। एग्जाम्पल ऑफ द सेल्युलर स्लाइम मोल्ड्स आर डिक्टायोस्टेलियम एंड पॉलीस्पोरोडाइलियम। डिक्टायोस्टेलियम एंड पॉलीस्पोरोडाइलियम। अब आते हैं असेल्युलर स्लाइम मोल्ड्स पर। असेल्युलर स्लाइम मोल्ड्स अकर्स ऑन द डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स। एग्जाम्पल इज द प्लाज्मोडियम। कंफ्यूज ना होइएगा, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स एक मलेरिया पैरासाइट है एंड दिस प्लाज्मोडियम इज अ सेल्युलर स्लाइम मोल्ड। Plasmodium is the free living thalloid body of the acellular slime molds. During unfavorable conditions, the Plasmodium differentiate and form fruiting body, bearing spores at the tip. यहाँ हमने क्या बताया कि जो सेल्युलर स्लाइम मोल्ड्स में होता है वो एग्रीगेट मास बनाता है, कॉलोनियल फॉर्म में बढ़ता जाएगा और अपनी जितनी भी स्पीसीज़ हैं उनको नुकसान नहीं होने देगा। लेकिन असेल्युलर में प्लाज्मोडियम क्या होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाएगा। जैसे एक है तो एक के बाद से ये डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाएगा और ये डिफ्रेंशिएट हो करके क्या करेगा, इसके ऊपर स्पोर्स आ जाएंगे। During favorable condition, Plasmodium can spread. During unfavorable condition में क्या होगा, Plasmodium differentiate and form the fruiting body and bearing spores at the tip. ये spores जब इसकी टिप पर हो जाएंगे, जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये टिप खुल करके, स्पोर्स खुल करके पूरे में स्प्रेड हो जाएंगे और प्लाज्मोडियम फिर अपनी लाइफ साइकिल को स्टार्ट कर देगा। स्लाइम मोल्ड्स आर बेनिफिशियल एज दे कॉज द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन द सॉइल। स्लाइम मोल्ड्स जो हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर, जितना भी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका ये डिकम्पोजिशन करते हैं। ऑल दिस इज़ द स्लाइम मोल्ड्स।